1946 भारत देश की आजादी से एक साल पहले यह लगभग तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होकर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में यह जबरदस्त खींचतान चल रही थी कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन क्या होगी और भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से देश के बड़े बड़े शहर शामिल होंगे, कौन सा एरिया भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में रहेगा। 1946 में बंगाल में चुनाव के बाद मुस्लिम लीग की जीत होती है। सोहरावर्दी वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनता है, जिससे उसने पूरे बंगाल पर कब्जा करना शुरू कर दिया और राइट्स में दंगाइयों का पूरा सपोर्ट। बंगाल में आने के बाद सोहरावर्दी ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि अगर मुसलमान हिंसा और गुंडागर्दी पे उतर आए तो सब कुछ हासिल कर सकते। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दिया गया, जिसका मेन मकसद आजादी के बाद मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने के लिए पूरे भारत में प्रदर्शन करना, जिससे पूरे भारत में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच वायलेंस बढ़ के और कलकत्ता में यह राइट्स का रूप ले लिया। 16 अगस्त 1946 सिटी ऑफ जाय यानी कि कलकत्ता, जहां पर उस समय हिंदुओं की आबादी 73% और मुस्लिम की आबादी 23% थी। 16 अगस्त रमजान का 17वां दिन था और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल 1365 में रमजान का 17वां दिन। मुस्लिम लीग के हिसाब से डायरेक्ट एक्शन डे, उस दिन मुस्लिम लीग ने पूरे शहर में पर्चे बंटवाए, जिनमें मुसलमानों के लिए अलग देश, इस्लाम के लिए जिहाद, हिंदुओं और अंग्रेजों की गुलामी की बात कही गई। उनका मकसद हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क बनाने की बात कही गई थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने डायरेक्ट एक्शन डे को बद्र की जंग, जिहाद और काफिर से जोड़ दिया। कलकत्ता शहर के एक मैदान में करीब 2 लाख मुस्लिम शामिल थे। मैदान में मुस्लिम लीग के नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन ने अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि हिंदुओं से। दूसरे बड़े नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने भी जोरदार भाषण दिया और पूरी भीड़ को पहले से ही प्लानिंग करके आए थे उसमें जोश भर दिया। सोहरावर्दी ने अपने भाषण में कहा कि आपके इफ्तार का वक्त हो गया है। मैं ब्रिटिश फौज पुलिस पर लगाम लगाने की हैसियत रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास 24 घंटे हैं। इस दौरान आप जो चाहो कर लो। भाषण के बाद मैदान से निकली भीड़ तैमूर लंग और नादिर शाह की सेना की तरह कत्लेआम मचाते हुए जा रही। उनके पास हथियारों के अलावा सोडे की बोतल, कैरोसिन, नाइट्रिक एसिड की बोतलें भी थी। अगले 24 घंटे तक भीड़ ने पूरे कलकत्ता को शमशान बना दिया। चारों तरफ लाशें ही थी। हजारों हिंदू मारे गए। धर्म भ्रष्ट कराने के लिए गाय का मांस खिलाया गया, गाय का गला कटवाया गया। हजारों महिलाओं का रेप किया गया और घरों को जला दिया गया। घर में छुपे लोगों को जिंदा जला दिया गया। कलकत्ता की सड़कों पर ट्रक और लारियां दौड़ रही थी, जिनमें मुस्लिम लीग के गुंडे सवार। मुस्लिम लीग का विरोध करने वाले अखबार आनंद बाजार और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के दफ्तर पर भी हमला हुआ था। कलकत्ता में जीतने के बाद सोहरावर्दी ने बड़े पैमाने पर कलकत्ता पुलिस में बंगाली हिंदू की जगह पंजाबी मुसलमान और पठान की भर्ती करवाई। 24 घंटे में हिंदुओं के नरसंहार के बाद जब उनको सरकार और पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो हिंदुओं को बचाने के लिए 2 लोग सामने आए, जिन्हें भद्र लोग या गुंडा कहा जाता था। उनका नाम था गोपाल पाठा और जुगल चंद्र घोष। गोपाल पाठा बकरे की मीट की सांप चलाता था और घोष अखाड़ा चलाते थे। दोनों ने मिलकर बदला लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हिंदू कई जगह पर हावी होने लगे। 17 अगस्त तक हजारों हिंदू मारे जा चुके थे और हजारों हिंदुओं के घर जलाए जा चुके थे। अब हिंदुओं के पलटवार के बाद सोहरावर्दी को मुसलमानों की चिंता होने लगी थी। अब कई जगह पर हिंदू भारी पड़ने लगे थे। इस दंगे में गोपाल पाठा और जुगल चंद्र घोष ने मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी के प्लान पर पानी फेर दिया और कई जगह मुसलमान मारे जाने लगे। मुसलमानों की हालत देख सोहरावर्दी ने आर्मी बुलाने की बात। 17 अगस्त शाम तक ज्यादा जगह पर हिंदुओं ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली। फिर मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू। 18 अगस्त को मुस्लिम लीग का सारा दांव उल्टा पड़ गया और मुसलमानों को अपनी चिंता होने लगी थी और कई हजार मुस्लिम भी मारे गए। 19 अगस्त को यह दंगा धीरे धीरे खत्म हो गया और मुस्लिम लीग को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गोपाल पाठा और जुगल चंद घोष जैसे लीडर ने उनकी प्लानिंग फेल कर दी। कोलकाता में दंगा हुआ और दिल्ली में सारे बड़े नेता शांत थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे थे, तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार की कैबिनेट चुनने में भी। गांधी जी ने 8 सितंबर के आर्टिकल में लिखा, अगर कलकत्ता के सारे हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते तो वे न केवल हिंदू धर्म को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा ले और इससे हिंदुस्तान में इस्लाम भी शुद्ध हो जाता। गांधी जी ने लोगों की अहिंसा की राह पर चलकर कुर्बानी देने की बात कही। इस दंगे में लगभग 30-40 हजार लोग मारे गए थे, 15,000 लोग लापता हो गए, हजारों महिलाओं के साथ रेप हुआ और 20,000 लोग घायल हो गए। दंगे के बाद हुगली नदी में लाशें तैर रही थी। कलकत्ता के सारे मेन होल जाम हो गए थे और इनमें लाशें ठूस दी गई। कलकत्ता दंगों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने यह साबित कर दिया था
कि अगर उन्हें उनका हक नहीं दिया तो इस देश में सिविल वार करवा सकते हैं। इस दंगे में मुस्लिम लीग के बड़े नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन, सोहरावर्दी, मुजीबुर रहमान शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में वहां के बहुत बड़े लीडर बनते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव गुड डे।